तो हाँ जी साहब, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग लाइन में जितनी भी मशीनें हैं उन सारे के ऑब्जेक्ट के बारे में। जितने भी टेक्सटाइल के विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आज का वीडियो है, आज का सब्जेक्ट है। क्योंकि इंटरव्यू हो या एग्ज़ाम हो या वाइवा हो, ये क्वेश्चन कंपलसरी हर विद्यार्थी से पूछा ही जाता है कि सारी मशीन के ऑब्जेक्ट बताइए, या किसी भी मशीन का कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो हम स्पिनिंग लाइन की भी बात करेंगे बारी बारी से, सीक्वेंस के हिसाब से, और साथ में उनके ऑब्जेक्ट को भी बताते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिक्सिंग की। स्पिनिंग लाइन में सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो मिक्सिंग की होती है। तो मैं मिक्सिंग से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा, आप समझते जाना, सीक्वेंस बढ़ती जा रही है और ऑब्जेक्ट मैं बताते जा रहा हूँ। तो मिक्सिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि हमारी जो फाइबर की प्रोसेस है या स्पिनिंग प्रोसेस है उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम मिक्सिंग करते हैं, या प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा, यान प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक समान क्वालिटी लाने के लिए भी हम मिक्सिंग का उपयोग करते हैं। मतलब प्रोडक्ट की एक समान क्वालिटी हो, इसलिए हम मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन का कॉस्ट कम करने के लिए, जो हम प्रोडक्शन में जो पैसा हम लगाने वाले हैं, जो यान क्वालिटी हम बनाने वाले हैं, मान लो 100 रुपये लगने वाला है, लेकिन हम मिक्सिंग के द्वारा उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, है ना। मिक्सिंग में क्या करते हैं, हम 2 प्रकार के फाइबर को मिक्स करते हैं, तो हम प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। तो मिक्सिंग के ये 3 ऑब्जेक्ट आप याद रखिए। अब बात करते हैं मिक्सिंग के बाद ब्लो रूम लाइन की। ब्लो रूम का क्या ऑब्जेक्ट है? तो भाई साहब, ब्लो रूम का ऑब्जेक्ट है कि फाइबर को ओपन करता है, फाइबर को क्लीन करता है, फाइबर को मिक्स करता है, ठीक है। और जो लेप बनता है, जो कार्डिंग मशीन में फीड होता है, उसको लेप बोलते हैं हम। मिक्सिंग जो ब्लो रूम लाइन होती है उसका जो डिलीवरी होता है उसको लेप बोलते हैं, और लेप कार्डिंग में फीड होता है, कार्डिंग में जाता है। तो वो लेप जो है वो एक समान बन सके, लेप का फॉर्मेशन करने के लिए ब्लो रूम लाइन का ऑब्जेक्ट है। मतलब मैंने 4 ऑब्जेक्ट बताए। फाइबर को ओपन करता है, फाइबर को क्लीन करता है, फाइबर को मिक्स करता है और लेप फॉर्मेशन करता है। ये ब्लो रूम का ऑब्जेक्ट हो गया। ब्लो रूम के बाद कौन सी मशीन आनी चाहिए? कार्डिंग मशीन। तो हम बात करेंगे अब कार्डिंग मशीन के ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि कार्डिंग मशीन नेप्स को रिमूव करता है। ये मतलब बिल्कुल रट लो इसको आप, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। टू रिमूव द नेप्स, मतलब नेप्स को रिमूव करता है। इंडिविजुअल फाइबर की प्रोसेस करता है। मतलब कार्डिंग मशीन में 1,00,000 फाइबर हो, 1,000 फाइबर हो, 10,000 फाइबर हो, एक एक फाइबर की प्रोसेस करेगा। एक एक फाइबर को वो पकड़ के स्ट्रेट करता है ना, हील एंड टॉय अरेंजमेंट के द्वारा। फिर है लगातार क्लीनिंग प्रोसेस करता है और लेप को स्लाइबर में परिवर्तित करता है। तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट बताए, चारों को वापस दोहराता हूँ। नेप्स को रिमूव करता है, इंडिविजुअल फाइबर प्रोसेस करता है, कंटिन्यू क्लीनिंग प्रोसेस करता है और लेप को स्लाइबर में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। यह हमारा कार्डिंग मशीन के ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं डाफ्रेम मशीन की, ठीक है। डाफ्रेम ब्रेकर डाफ्रेम होती है, डाफ्रेम फिनिशर डाफ्रेम होती है। स्पिनिंग लाइन में 2 प्रकार के डाफ्रेम का यूज़ हम करते हैं। दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्ट होता है कि फाइबर के जो रेसे हैं, जो स्लाइबर में जो फाइबर के रेसे हैं उनको स्ट्रेट करता है, पैरेलल करता है, और जो स्लाइबर है उसको यूनिफॉर्म बनाता है। ये डाफ्रेम का मेन ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों डाफ्रेम के, ब्रेकर हो या फिनिशर हो। क्या क्या? फाइबर को एक समान करता है, यूनिफॉर्म करता है, और जो फाइबर के रेसे होते हैं उसमें क्या हुक्स बन जाते हैं कार्डिंग में, तो वो उनको स्ट्रेट करता है। फाइबर को स्ट्रेट करता है पहला ऑब्जेक्ट, और स्लाइबर को यूनिफॉर्म करता है दूसरा ऑब्जेक्ट। इसको याद रखो आप। अब बात करते हैं अपन कोम्बर मशीन की, ठीक है। सीक्वेंस चल रही है अभी तक, मिक्सिंग, ब्लो रूम, कार्डिंग, डाफ्रेम। अब मैं आ गया कोम्बर पे। कोम्बर के मुख्य 2 ऑब्जेक्ट आपको याद होना ही चाहिए।
पहला ऑब्जेक्ट है नेप्स को, ये शॉर्ट फाइबर को रिमूव करता है और नेप्स को भी रिमूव करता है। तो मेन इसका मेन पॉइंट जो है, कोई भी पूछे कोम्बर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन काम क्या है, तो शॉर्ट फाइबर रिमूव करना कोम्बर का, और दूसरे पे आप बोल सकते हो कि नेप्स को रिमूव करता है। इसके बाद बात करते हैं स्पीड फ्रेम मशीन की। स्पीड फ्रेम मशीन के कई नाम हैं, फ्लाई फ्रेम मशीन भी बोलते हैं लोग, रोबिंग फ्रेम मशीन भी बोलते हैं, है ना। और स्पीड फ्रेम तो आप याद रखिए, स्पीड फ्रेम तो बोला ही जाता है। तो स्पीड फ्रेम का क्या काम है, स्लाइवर को रोबिन में कन्वर्ट करता है और ड्राफ्टिंग करता है, ट्विस्टिंग करता है। यह स्पीड फ्रेम मशीन के काम हो गए, ड्राफ्टिंग करना, ट्विस्टिंग करना और स्लाइवर को रोबिंग में कन्वर्ट करता है, मतलब स्लाइवर से रोबिंग बनाता है स्पीड फ्रेम, इसलिए इसको रोबिंग फ्रेम भी बोलते हैं, रोबिंग बनाता है। तो कोम्बर हो गया, स्पीड फ्रेम हो गई। अब अपन बात करेंगे मेन मशीन रिंग फ्रेम की। तो रिंग फ्रेम के भी वही ऑब्जेक्ट होगा जो स्पीड फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। स्पीड फ्रेम स्लाइवर से रोबिंग बना रहा था और ड्राफ्ट फ्रेम रोविंग से यान बनाएगा, अपनी रिंग फ्रेम रोविंग से यान बनाएगी। बस इतना सा हमको चेंज करना है। तो क्या होगा, रिंग फ्रेम मशीन का ऑब्जेक्ट ड्राफ्टिंग करना, ट्विस्टिंग करना और रोबिंग से यान बनाना, ये रिंग फ्रेम मशीन का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आया समझ। अब इसके बाद क्या बचता है, वैसे तो स्पिनिंग लाइन खत्म हो गई, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे वाइंडिंग मशीन की भी। तो बाइंडिंग मशीन का भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी तक हमने सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, ये सीक्वेंस भी हो गई। अब लास्ट जो मशीन है वो बाइंडिंग मशीन हो गई। तो बाइंडिंग मशीन का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या काम है, तो जो बाइंडिंग मशीन होती है वो बाइंडिंग मशीन जो रिंग फ्रेम की छोटी छोटी बोबिनें होती है उनको बड़ा पैकेज बनाती है, जिसको कौन बोलते हैं, चीज बोलते हैं वो पैकेज को। ठीक है, तो बाइंडिंग मशीन का क्या काम हो गया कि रिंग फ्रेम बोबिन को बिग पैकेज में कन्वर्ट करना वाइंडिंग मशीन का कार्य होता है, ये मेन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सीक्वेंस भी आपको स्पिनिंग लाइन की समझ में आ गई और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी आपको सारे समझ में आ गए। इस सीक्वेंस को भी याद रखिए, इस ऑब्जेक्ट को भी याद रखिए, क्योंकि आपको ये जब तक आप टेक्सटाइल लाइन में हो आपको ये हमेशा काम देगा आपको, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हो किसी मशीन में तो आपको ऑब्जेक्ट तो मालूम होना चाहिए ना कि इस मशीन का उद्देश्य क्या है, ये किस हिसाब से काम करने वाली है ना। तो ये स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपसे अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब आपको करना है, लाइक भी करते जाइए वीडियो को, आप लाइक कम करते हो, और वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।